जयपुर में एक चिकित्सक दंपत्ति के बेसमेंट से चांदी चोरी का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। वैशाली नगर में चिकित्सक दंपत्ति के बेसमेंट में सुरंग लगाकर करोड़ों रुपए की चांदी चोरी करने वाली वारदात का सरगना मुख्य अभियुक्त शेखर अग्रवाल उसका भांजा जतिन जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बता दें, जयपुर में 3 अप्रैल पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 24 फरवरी को परिवादी सुनीता सोनी गुलाबचंद सोनी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि मेरे मकान के बेसमेंट की फर्श में सुरक्षा अर्थ चांदी की सिलाई रखी गई थी, जिसकी जरूरत पड़ने पर मैंने फर्श को तोड़कर देखा तो लोहे के बॉक्स में रखी चांदी गायब मिली। धारा 457 और 380 के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। वैशाली नगर में एक अजीबोगरीब नकबजनी का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर के घर से उसके घर के फर्श के नीचे दबी हुई चांदी की सिल्लियों को घर के साइड में बने एक दूसरे प्लॉट के नीचे से एक टनल बनाकर, करीब 26 फीट लंबी टनल बनाकर, उस टनल के मार्फत चोर उसके घर तक पहुंचे और जो चांदी छुपी हुई थी बक्सों में, उसको कटर से काट के करीब 18 चांदी की सिल्लियां चोरी होने का प्रकरण वैशाली नगर थाने में दर्ज हुआ। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान 11 लोगों को जो उस वारदात में शामिल थे, टनल खोदने को लेकर के चोरी करने की प्रक्रिया में जो शामिल थे, उन 11 लोगों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के पश्चात उनको जेसी करवाया जा चुका था। प्रकरण के मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन, इन दोनों की मुख्य भूमिका इस घटना में थी, जो षड्यंत्रकारी थे और इनके इशारे पे ही इन्होंने कुछ मजदूरों को, कुछ इनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मार्फत वो टनल खोद करके ये वारदात करवाई थी। वो दोनों आरोपी घटना के समय से ही फरार थे। उनको जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम ने नेपाल बॉर्डर के नज़दीक रुद्रप्रयाग से हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये घटना अब तक स्पष्ट नहीं थी कि घटना की डेट क्या है, घटना कब हुई थी। 11 फरवरी को ये घटना कबूल की है, घटना कारित करना। 11 तारीख से पहले करीब 1 वीक तक ये टनल खोदने का काम चला। 11 फरवरी को इसको गैस कटर से तहखाने में रखे लोहे के जो बक्से थे उनको काट करके करीब 18 सिल्लियां चुराई गई और वो सारी सिल्लियां चुरा के इनका वहाँ जो वारदात करने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा अपनी स्कूटी पे रख के एक एक सिल्ली शेखर अग्रवाल की जो फॉर्च्यूनर थी, घटना स्थल से करीब 700-800 मीटर दूर खड़ी थी, उसमें ले जाके रखी गई। सारी सिल्लियां ले जाने के बाद शेखर अग्रवाल और इसका भांजा जतिन, ये दोनों इसको ले जाते हैं, अपना इनका खुद का बुलियन का ट्रेडिंग करते हैं और दोनों मामा भांजा के द्वारा दूसरी फर्म्स जिनके साथ इनका कारोबार चलता था, उन फर्म्स को ये चांदी की सिल्लियां बेची गई। घटना होने के पश्चात जब इसको शक हुआ कि डॉक्टर ने ये पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, उसके पश्चात जतिन के साथ ये यहाँ से फरार हुआ। पहले यहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद हरिद्वार गया। हरिद्वार कुछ दिन रुकने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद वापस ये रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है। कई बार ये घटना कारित करने के बाद अपनी फरारी के दौरान कई दिन इसने गंगा के घाट्स पे भी अपने रातें गुजारी हैं। कई जगह इसने कुछ होम स्टे में कई जगह रहा है और ये अभी नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल भागने की फिराक के दौरान ही लगातार जयपुर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। प्रकरण की तफ्तीश तो चूंकि एसओजी में ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। तो जयपुर पुलिस लगातार इसका मूवमेंट को वॉच कर रही थी। ग्राउंड लेवल से जो सूचनाएं आ रही थी उनको भी डेवलप किया जा रहा था और फाइनली इसको गिरफ्तार करने में
जो मुख्य भूमिका रही है जयपुर कमिश्नरेट के हमारे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की, उसका इसमें मुख्य योगदान रहा है। और उसके इनपुट पर जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम प्रभारी नरेंद्र खिंचड़ के नेतृत्व में एक टीम गई और उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने जिन व्यापारियों को ये चांदी की सिल्लियां देना बताया है, उनमें कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं जिनको इसने चांदी की सिल्लियां बेची थी, जिसमें अंशुल है जिसका फर्म का नाम है धनंजय कॉरपोरेशन, दूसरे हैं मातादीन जिसकी सत्यनारायण मातादीन के नाम से फर्म है, उनको बेचना बताया है। साथ ही एक वीरेंद्र दलाल के मार्फत भी सिल्लियां बेचना सामने आया है। एक फर्म है मुरलीधर तुलसीराम, उस फर्म को भी चांदी की सिल्लियां बेची गई। इसके अलावा एक सिल्ली जो खुदाई में नदीम, जो खुदाई करने में जो व्यक्ति मौजूद था, उसको एक सिल्ली दी थी और उसके बाद जब वो सिल्ली को डिस्पोज ऑफ नदीम नहीं कर पाया तो उसके बदले में 20,23,000 रुपये उसको दिए गए थे। ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है।